लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, मोदी कैबिनेट की तस्वीर भी साफ हो चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में अब 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव होंगे, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कुछ सिटिंग एमएलए को लोकसभा की चुनावी मैदान में उतारा था और वो सांसद भी बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं और मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिल चुकी है। साथ ही प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके चलते इन सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। कौन कौन सी वो सीट है, जरा उन्हें भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में किन सीटों पर उपचुनाव होंगे हम आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट इनकी खाली हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान की सीट भी खाली हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बुधनी में उपचुनाव होगा, बुधनी से विधायक भी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो सीट अब खाली हो जाएगी और उपचुनाव वहां पर करवाया जाएगा। कमलेश शाह का जिक्र कर लेते। कमलेश शाह वही नाम है, थोड़ी देर पहले ही मैं जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है कमलेश शाह ने और अमरवाड़ा सीट भी अब खाली हो चुकी है, क्योंकि कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुधनी का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय होंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा 2023 के चुनाव में बेहद ही एक्टिव नजर आए, और या फिर कोई और होगा। खैर, ये तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। आपको बताएंगे कि आखिर कौन होगा। और इसी के साथ इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उन्हीं से समझते हैं। श्याम, कुछ सीटें ऐसी है जहां पर फिर उपचुनाव होना है और उस सीट का जिक्र भी हम अभी कर रहे थे, दर्शकों को जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो बुधनी सीट पर है कि उपचुनाव होगा तो, लेकिन आखिर बुधनी का उत्तराधिकारी कौन होगा? देखिए, बड़ा सवाल यही है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कयास लगा रहे हैं, जो पत्रकार हैं वो भी कयास लगा रहे हैं कि आखिर बुधनी अब चेहरा किसको बनाएगी। यानी ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान की ही मर्जी चलेगी, वो जिसे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे वही चेहरा बनेगा, लेकिन वो कौन होगा इस पर जो है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्रीय संगठन को भी ये जिम्मा दिया गया है कि ऐसा ना हो कि परिवारवाद चल जाए, ऐसा ना हो कि जो है कहीं ना कहीं होता है कि हम अपने जिसको चाहता है उसको आगे बढ़ाना चाहते, ऐसा नहीं होगा। सर्वमान्य नेता वहां के लिए चुना जाएगा। ये बीजेपी में अभी चर्चा चल रही है। तो देखिए, बीजेपी में चर्चा तो हो रही है। हम उन सीटों की भी बात कर लेते हैं। अमरवाड़ा देख लीजिए कि कांग्रेस के को फिर से एक बार झटका लगा, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, वहां पर भी उपचुनाव जैसी स्थिति बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव ने एक संदेश दिया, संदेश ये था कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और यही वजह थी कि 5 मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए गए। और फिर एक बार कांग्रेस को झटका लगा। क्या संकेत देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? बीजेपी इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से कारगर साबित कर रही है और बना रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव 20 साल दिसंबर में होने हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बीजेपी चाहेगी जो 29 के 29 कमल खिले हैं, तो अब विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें भी स्थिति साफ रहे। इसके साथ साथ में ये कांग्रेस की ये रणनीति होगी कि करारी हार को कैसे ये उपचुनाव में कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए कि हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन रणनीति हमारी मजबूत है और उपचुनाव में देखिए हमने वो सीटें पा ली। दूसरी बड़ी बात ये, कांग्रेस ये भी चाहेगी, बदला लेना चाहेगी कि आपने जो हमारे व्यक्ति को, हमारे विधायक को तोड़ा था, ये उसका करारा जवाब है, हमने जिता लिया अपना नया चेहरा।